तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हो जॉब्स के लिए तो आपको उस कंट्री में कितने टाइप्स के कार्ड बनेंगे और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो फुल डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। इसलिए कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड है टोटल। इसलिए कि 13 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ कार्ड सऊदी अरब का है और कुछ कार्ड्स कुवैत का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि हमेशा मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि वीज़ा कैसे मिलता है, वीज़ा कैसे अप्लाई करोगे, कौन सा ट्रेवल एजेंसी अच्छा है, ये सब मैं आपको सिखाता हूं। लेकिन अगर आप यहां से गल्फ़ कंट्री में जाओगे तब आपको कौन कौन सा कार्ड्स बनेगा और उसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल्स में आपको मैं बता। तो चलते हैं मेन पॉइंट की ओर। मेन पॉइंट की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है उसको दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको। चलते हैं नंबर 1 पॉइंट की ओर कि अगर आप इंडिया से किसी भी कंट्री में सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन किसी भी कंट्री में जाओगे वहां पर तो पहला जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो बनेगा आपका गेट पास। और गेट पास का मतलब यही होता है कि जिस भी कैंप में आप जाओगे तो इसी के थ्रू आपका इन होगा और इसी के थ्रू आपका आउट होगा। और इसमें कौन कौन से डिटेल्स रहते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपका कंपनी का जो लोगो है उसका नाम है वो रहेगा और प्रोजेक्ट के डिटेल्स रहेगा कि किस प्रोजेक्ट में आप गए हो काम के लिए, ठीक है, यानी जॉब्स के लिए। उसके बाद होगा आपका प्रोजेक्ट साइड पास जिसमें आपका इंफॉर्मेशन है। जैसे पहला आपका नाम होगा, उसके बाद आपका जॉब्स क्या है वो रहेगा, उसके बाद जो सिविल आईडी होता है उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये समझ लो। उसके बाद सिविल आईडी का नंबर होगा, उसके बाद होगा आपका किस कंपनी में हो वो होगा, उसके बाद नेशनलिटी होगा, फिर ब्लड ग्रुप होगा, उसके बाद ये जो कार्ड इशू कब हुआ यानी जब आप गए हो उस दिन का कार्ड इशू डेट होगा, ठीक है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट के जो भी मैनेजर होंगे उनका सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका पहला क्या, तो गेट पास। इसी के थ्रू आप अपने कैंप में जा सकते हो और बाहर आ सकते हो, ठीक है। यानी ये जहां आप रहोगे वहां दिखाना पड़ेगा। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो ये एक दरवाजे की चाबी है जिस घर में आपको रहना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं गेट पास। बात करें इस डॉक्यूमेंट का तो ये है सिविल आईडी। यानी जिस भी कंट्री में आप जाओगे ना तो आपका एक सिविल आईडी बनेगा, यानी कि समझ लीजिए एक आधार कार्ड की तरह। और ये अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कंट्री में गए हो वहाँ घूम नहीं सकते। आपको तुरंत पुलिस पकड़ेगा और आपसे यही पूछेगा। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा तो सीधा उठा करके जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो ये कब बनता है, कितने दिनों में बनता है वो मैं आपको बता दूं। तो ये आपका अप्लाई होगा कब, जब आप वहाँ उतरिएगा, कंपनी में चले जाइएगा, गेट पास में बन जाएगा, रूम मिल जाएगा, 2 दिन आराम कर लीजिएगा या 1 दिन आराम कर लीजिएगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल, ठीक है। मेडिकल चेकअप होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट अगर आपका फिट आता है उसके बाद ही ये अप्लाई होगा आपका सिविल आईडी। और ये सिविल आईडी हो सकता है आपका 1 महीने में भी बन जाए और 2 महीने में बन जाए। यानी 1 महीने से लेकर के 3 महीने के बीच में आपका सिविल आईडी बन जाता है, तभी आपको एक सिविल आईडी मिलेगा, तब जाकर के आप उस कंट्री में आराम से घूम सकते हो। लेकिन रही बात कि अगर आपका सिविल आईडी नहीं बना है तब आप कैसे उस कंट्री में घूमिएगा, तो भाई आपका पासपोर्ट का जीरोक्स रहेगा, उसके बाद आपका वीज़ा का जीरोक्स रहेगा और उसके बाद एक कंपनी का लेटर पैड रहेगा और उस पर उस कंपनी का मोहर रहेगा और कुछ लोगों का सिग्नेचर रहेगा। यानी उसमें यही मेंशन रहता है कि ये जो वर्कर्स है वो मेरे कंपनी का है और अभी इसका सिविल आईडी बना नहीं है, इसीलिए इस प्रूफ के आधार पे इसको छोड़ दिया जाए। यानी अगर आप बाहर गए हो घूमने के लिए और पुलिस वाला आपसे पूछता है कि आपका सिविल आईडी कहाँ है, उस समय जो डॉक्यूमेंट्स आपका कंपनी दिया हुआ है, वीज़ा का जीरोक्स और उनका जो लेटर पैड, वो उस समय दिखा सकते हो। यानी जब तक ये नहीं बनता तब तक वो काम करेगा और जिस दिन ये आ जाएगा उसका हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका सिविल आईडी बनेगा उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस का भी कार्ड बन जाएगा।
इस मेडिकल कार्ड का काम यही रहता है कि अगर आप बीमार हो और हॉस्पिटल जाओगे तो जहाँ 100 रुपये लगते हैं ना, वहाँ आपका 20 रुपये लगेगा और 80 रुपये कंपनी को पे करना पड़ेगा। समझ लीजिए ये आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, यानी सिविल आईडी बनने के बाद ही आपका मेडिकल कार्ड बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये डॉक्यूमेंट, कौन सा? तो केओसी, यानी कुवैत ऑयल कंपनी। यानी अगर आप सऊदी गए हो तो वहाँ की जो गवर्नमेंटी कंपनी है वो क्या है? अरामको। उसी तरह कुवैत का जो गवर्नमेंटी कंपनी है वो है क्या है? केओसी। यानी कि अगर आपके पास इन दोनों कंपनी का अगर डॉक्यूमेंट है, जैसे ये मेरे पास कार्ड है केओसी का, तो अगर मैं कुवैत जाना चाहूँ किसी भी कंपनी में और मेरे पास केओसी का कार्ड है, तो मेरा जो सैलरी अगर 50,000 है तो मिलेगा मुझे 75,000, 80,000 ऐसे मिलेगा। यानी इसका वैल्यू इतना है। देखो सऊदी में जिस समय मैं काम कर रहा था तो उस समय मैं लोकल कंपनी में काम कर रहा था, मेरे पास कुछ भी ऐसा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन ये मेरे पास बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सऊदी में काम कर रहे हो या कुवैत में या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो भाई इसको लेकर आने की कोशिश करना इंडिया में। इसलिए कि कुछ कंपनियां जमा करवा लेती है और कुछ कंपनियां दे देती है, तो इसको छोड़ना मत। आप लोग कमेंट्स करो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा भाई कि कंपनी जब हम छोड़ते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपनियां रख लेती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बात करें केओसी कार्ड का, तो भाई ये जब तक नहीं बनेगा ना तब तक आपको रूम पर ही बैठना पड़ेगा, और जिस दिन ये बन जाएगा तभी जा करके आप काम करोगे। ठीक है, केओसी के अंदर। अगर आपका कंपनी का काम केओसी के अंदर चल रहा है, यानी कोई गवर्नमेंटी प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है, तो ऐसा कार्ड होना जरूरी है। ये जब तक नहीं बनेगा, ये इतने सारे भी डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा ना, फिर भी आप रूम पर ही बैठे रहोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये इसके बगैर आप वहाँ इन नहीं कर सकते हो गवर्नमेंटी प्रोजेक्ट के अंदर काम करने के लिए। और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? तो आपका सिविल आईडी बनने के बाद 15 से 20 दिन लगता है, तब जाकर के ये आपका कार्ड बनेगा, तभी जाकर के आप काम करोगे। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद जिस कंपनी में आप गए हो तब आपका सैलरी मिलेगा। तो भाई 1-2 सैलरी हो सकता है कि ये आपको कैश मिले, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक एटीएम भी आपका जरूर बनेगा। जितने भी सैलरी आएगा वो एटीएम कार्ड में आएगा। यानी 5 ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो हर किसी का बनता है। ठीक है, जिसमें एक ये केओसी वगैरह है ना, जो अगर मान लीजिए लोकल कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यानी गवर्नमेंटी जॉब के लिए ये एक कार्ड बनेगा। नहीं तो ये आपका 3 और एक एटीएम, 4 कार्ड हर किसी का वहाँ बनेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम बनना ही है। ठीक है, इसके बगैर आपका काम चलने वाला वहाँ नहीं है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स का। तो भाई मैं क्या हूँ? तो मैं एक हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर हूँ। तो मुझे किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? तो लाइसेंस का। तो ये मेरा लाइसेंस है जो कि मेरा कंपनी बनवा कर मुझे दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप परमिट होल्डर हो तो आपको भी एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, तभी जाकर ना परमिट लेकर आओगे तब वो काम करवाओगे। चाहे आप सुपरवाइजर हो या इंजीनियर्स हो, उन लोगों को भी एक कार्ड बनता है, जिससे क्या होता है कि जिस भी साइड पे उनका काम रहता है उससे उनको अप्रूव लेना पड़ता है, यानी परमिशन पास करवाना पड़ता है, तभी जाकर के अगले दिन वहाँ काम होता है। तो ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा है जो कि हर किसी के जॉब्स के अनुसार बनता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई पहला जो कार्ड है ये है आपका कैंप में एंट्री करने का, यानी जहाँ आप रहते हो। और दूसरा जो कार्ड है सिविल आईडी, ये है आपका पैसे छोड़ने के लिए, सिम लेने के लिए और वहाँ घूमने के लिए। और तीसरा जो कार्ड है मेडिकल कार्ड, ये है अगर आप बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाओगे तब आपका इसका काम पड़ेगा। ठीक है, और चौथा कार्ड जो है वो ऑप्शनल है, यानी अगर आप सरकारी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तब आपका बनेगा। और लास्ट जो है वो है आपका एटीएम, यानी कि आप जो काम कर रहे हो तो आपका सैलरी किस में आएगा? तो आपके अकाउंट में। तो आप निकालोगे कैसे? एटीएम के थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाने के बाद बनता है। और कितना समय लगता है आप लोगों को डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी फायदा मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। तो जैसे कि हर बार की तरह कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।